स्कूल की फीस बटन दबाओ, वेतन का खर्चा बटन दबाओ, होटल का खर्चा बटन दबाओ, बैंक का काम बटन दबाओ, बटन दबाओ, बटन दबाओ, बटन दबाओ, बटन दबाओ। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। क्यों ये उदासी छाई है, किसने तुम्हें सताया है, किसने तुम्हें सताया है? क्या बताओ, कल एक कॉल आया था, उसने मुझे फरमाया था अपना तुम आधार बताओ, अपना रूट नंबर बताओ। मैंने उसे ओटीपी बताया, अपना अकाउंट खाली पाया। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, फोन पर कुछ भी शेयर मत करो जी। ना आधार नंबर, ना ओटीपी नंबर, ना अकाउंट नंबर, ना हाय भैया, कोई मुझे बचाए, इस साइबर फ्रॉड वालों का कोई तो पता लगाए। तुम्हारा दिल क्यों टूटा है, किसने तुमको लूटा है? किसने तुमको लूटा है, किसने तुमको लूटा है? कल एक मैसेज आया था, लॉटरी के लिए फरमाया था, इस लिंक पर क्लिक करो, 7 करोड़ जीतोगे, इस लालच में फंसाया था। जैसे लिंक को दबाया था, अकाउंट खाली पाया था। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, 1930 पे बटन दबाओ जी, करो जी, शिकायत दर्ज कराओ जी, शिकायत दर्ज कराओ जी, शिकायत दर्ज कराओ जी। चाहती है कि जैसे ही दिनों दिन हम प्रगति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, विज्ञान का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जैसे विज्ञान हमारे लिए एक आविष्कार के रूप में है, वैसे ही एक शाप के रूप में भी है। दिन पे दिन मोबाइल का यूज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हम फंस के कोई भी लिंक दबा देते हैं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें तब तक आपको आपके वो संज्ञान में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं इसी क्रम में अनुरोध करूंगा फैंसी शो नाम और ग्रुप का नंबर देना है। चलिए नेक्स्ट क्रम से चलते रहें, क्रम से चलते रहिए आप लोग। राजा जी सबको बैठा दे जाइए सीधे सीधे। दीक्षा जी
तोतेवारू ओ तोतेवारू तोतेवारू बाजू बंद खाना होरी में मेरो खोई गयो बाजू बंद खाना होरी में खोई गयो बाजू बंद खाना होरी में बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब ताली बजाओ। कार्यक्रम की अगली ऐसे हो हमारे करम नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम ऐ मालिक तेरे बंदे हाँ तेरा इंसान घबरा रहा हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर सुबह सूरज छिपा जा रहा है तेरी रोम तू हमावश को कर दे पूनम नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले ऐ मालिक तेरे बंदे हम से पैदा होले एक से एक जवान हो जीविका के असली आधार त किसान हो जीविका के असले एक से एक जवान हो जीविका के असली आधार त किसान हो जीविका के तवा में खून पसीना बाबूजी के बहेरा मेहनत के बूते ही बचावे स्वाभिमान हो जीविका के असली आधार त किसान हो जीविका के असली दुश्मन के गोली खाके वीर गति पावेले हाथों में झुकावेले जाने संसार दोनों काम ही महान हो जीविका के असली आधार त किसान हो जीविका के असली आधार त किसान दीदी आई बारी घर के सब सत्यानाश तेरे बारी जब भी तो मुझे आई बा घर में सब मुखर मुखर बचा चला तेरी बात ये टाइम है ना ऐसा करो कि ये घर छोड़ के चली जाए ये बिग मंत्री के पास कुछ नहीं है इसके पापा ने रहे में दिया ही क्या था ऐसा करो कि घर छोड़ कर चली जाए और मेरा कुछ शादी का ये बही ई कैसन मेहरारू लिया पतोलिया बारू हो जवन की दर दहेज ना लेके आई बा कैसन ही हुआ हो अरे का करी बहिनी जब से शादी हुआ मेरे बेटवा का कर्मा ही फूटी हुआ बाटे जब तक देखा थे ना कटनी के क्या कर जाते मेरे घर में जा गई कसरे कलंकिनी गायन एक गलती निकल जा मुझे दहेज चाहिए बेटी नहीं ठीक है मेरे घर से निकल जा नहीं कोई जरूरत नहीं है कहां निकल जा जब से तू आई मेरे बेटे की विधाता तू कैसे बनोगा लड़की ऐसे बढ़िया इतना तकलीफ झेले की होई तो लड़की है मन बनावा अरे अरे लिखी अमरी से खुदावा निकाल चिट्ठिया बाबू से के मर गए तोहार बिटिया अरे फूटे अरे बेटा
अपने बाबूजी की चिट्ठी दे दिया राबिया साहब। अरे हम ठीक है राबिया साहब। अरे राम राम ने बोल दिया। डाक बाबू आया, डाक बाबू आया, डाक बाबू गया, डाक। हे प्रभु, हे ईश्वर, हमने कहाँ अपनी बिटिया को शादी कर रही? वहाँ अपने साथ इतना अन्याय होता, तो हमके याद करे माँ, हम उनको प्यार जरूर मिला करेंगे बाबा, अपना उनसे निजात दिलाओ। ओके, अपने कष्टों से दूर करने का उपाय करो, हम उनसे मिले जरूर कर पाए। कौन है कौन है कौन है, क्या हुआ? हम बोला आपका नाम। हाँ बोला, कहाँ हो? हमारे बिटिया को कुछ करे ना, मैंने कहा वो चिट्ठी लिखे रही उनसे। नहीं, ये बताए। नहीं, हमके चिट्ठी भी लग रहा। How dare you? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे ही चौकट में आकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? अरे समझी हमारा इसे माना जा रही। तुम हट जाओ। जब हम तुम्हारे चौकट पे गए थे बारात लेकर, तब तो तुम सम्मान नहीं किए, तब तुम्हारा ये कहा था, हमारे यहाँ से बड़े बड़े लोग गए थे, उनके सामने मेरा धू धू करवाया, सारे समाज में मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। ऐसा मत करें, आप अभिमान है हमारे बिटिया के अपना। हट जाओ। जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो इतनी बड़ी हवेली में शादी क्यों किए? अब हमसे इतना रखे हमने। अरे अभी अभी दहेज की बात करते हैं, हमारी बात हुई थी कि हम स्कॉर्पियो देंगे, लेकिन तुमने एक डिब्बा नुमा कार दिवा दिया। मेरा बेटा जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा, मैंने उसे लाखों रुपए खर्च कर पढ़ाया, और तूने क्या किया? एक डब्बा नुमा जिसका वो यूज भी नहीं करता। बताओ। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम अपने बेटी को यहाँ रखना चाहते हो इस हवेली में, तो तुम्हें 10 लाख रुपए फौरन यहाँ पहुँचाना होगा, अन्यथा अपने बेटी को तुम वापस ले जाओ। जाओ इंतजाम करो, अन्यथा अपने बेटी को वापस ले जाओ। दिखाना चाहते हैं कि हम लोग अपनी बहन बेटियों को शादी तो कर देते हैं बड़े घर को देख के, लेकिन वहाँ के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं उसके साथ शायद इसका हम उतना अनुमान नहीं लगा पाते। बस यही संदेश है इसमें कि आप लोग जब भी शादी करिए ये तो देखिए तो किस कुल खानदान का है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। वर्धाय सत्याः सनन्तु यजमानस्य कामाः। यावत् भागीरथी गंगा, यावत् देवो महेश्वर, यावत् वेदा प्रवर्तन्ते, तावत् त्वं विजयी भव। इसी क्रम में एक साथ ताली बजा। विन्ध्यलयां विन्ध्यपर्वतवासिनीं स्वपत्न्यावहोरात्रे पार्श्विकाणं मुम्बईकाण सर्व। और गमछा दे करके आप उनका स्वागत करें। आदरणीय केपीपीजी कॉलेज मिर्जापुर का सर का भी आप आदरणीय पंडित सुशील दवे।
करें सर का भी गमछा देकर। ठीक। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हम अनुरोध करेंगे अर्चना पाणिरूपमस्मिनौ व्याप्तं ताली बजा। भागवत ताली बजा। भागवत ताली बजा। नंदनकारी आचार्य महोदय ताली बजा। आचार्य महोदया का अंग वस्त्र देकर के स्वागत करें। बड़ा सुंदर अक्षर है। ताली भाई सर आप लोगों को प्रगत करें, इसी तरह करें, अभिनंदन करें। ताली बजा। ताली बजा। बजा। हम अनुरोध जो आप 5 दिन तक अनावरण हैं उसका पुरस्कार विशेष रूप से हमारे जो छात्राध्यापक हैं, मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर अमोद कुशवाहा सर से कि अगली व्यवस्था आप संचालित करें। भाषण मैं हमारे बीच में नितेश जी हैं। नितेश जी आप कहेंगे, नितेश जी आप आए। आपने एक पौधा लिया है, सजोया है, और आपकी अभिलाषा है कि मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदया को ये भेंट करना चाहता हूँ। प्रस्तुति दी है, ताली बजा। इसी प्रतियोगिता में ठीक। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। ठीक, हाँ बस ऐसे। और ठीक, व्याख्या इधर ले। किया था वो एक उत्कृष्ट रोल इन्होंने अदा किया। कृपया तालियों से स्वागत करें। इस प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया ग्रुप G1 की वर्षा सिंह ने। वर्षा सिंह आ जाए, जो आज विभाग में आयोजित की गई और जिसका मूल्यांकन किया गया S2। अगली प्रतियोगिता करते हुए एक अच्छी प्रस्तुति आपने दी और एक समाज में एक सार्थक पहल की, और इसके माध्यम से इन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास। ताली। और अगली स्थान प्राप्त किया संयुक्त रूप से G1 और S1। तालियां बजाते रहे आप, ताली से उतना रोकना करें जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और तृतीय स्थान प्राप्त किया संयुक्त रूप से फाइव 145 हाईएस्ट है पूरी कक्षा में। ताली बजाएं। हमारी छात्रा प्रगति ताली बजा। श्रीमती रोशनी मैडम से, श्रीमती रोशनी मैडम, चलिए
डॉक्टर नम्रता मैडम से अनुरोध करूंगा कि मैडम को आपके द्वारा सम्मान दिया जाए, उनको प्रतीक चिन्ह दिया जाए। डॉक्टर नम्रता मैडम, हाथ पर ताली बजा। कार्यक्रम को आपने बड़े अच्छे ढंग से संचालित किया, बहुत बहुत बधाई मैडम आपको। आपकी भी कई रचनाएं, कई बहुत बहुत बधाई। कमिश्नर स्काउट आप आए हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आप बॉय, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज मैं कितना, मुझे बहुत खुशी हुई जब आपका नाम सुना मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से कि आप हमारे कुलपति के रूप में प्रथम बार जनपद मिर्जापुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और आपका आगमन हुआ। मैडम पुनः मैं आपको सहृदय नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि इस विश्वविद्यालय में आने वाले कल में सभी जितने कॉलेजेस संचालित हैं वहां हमारा रोवर्स रेंजर्स का कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो, ये मैं आपसे अपेक्षा करूंगा। मैडम आपसे आशीर्वाद चाहूंगा। मैं इसी क्रम में अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम छूट गया है, वो है श्री कुलदीप शुक्ला जी का। इन्होंने भी 5 दिन तक सिर्फ इसी साल नहीं, पिछले कई सालों से लगातार अनवरत प्रयास करते रहे हैं और विभाग में स्काउट गाइड बहुत अच्छे ढंग से कार्य संचालन किया है और आयोग में आपकी अमिट छाप हुई है, ऐसा सभी लोग मन से इस बात को स्वीकार करते हैं। दाहिना हाथ सबका उठना ही चाहिए जितने लोग बैठे हैं, यहाँ कोई बड़ा जय जगन स्काउटिंग गाइड प्रदेश का कर रहे थे, देश भारत माता की जय बोल रहे थे। हम लोग सा विस्तृत भ्रातृभाव फैलाना अर्थात विश्व में दुष्ट की भावना का विजन। तभी भी बैठे बैठे सोचा कि कौन सा समूह गाना गाना चाहिए, धीरे सब लोग मिल के गाए, एक स्वर में गाए, आनंद मिल जाए एक साथ, रेडी स्वर में। लेकिन सबके जय जगत पुकार जा, जय जगत पुकार जा। अब इतना दूर से मैं देख कैसे पाऊंगा? जय जगत पुकार जा, जय जगत पुकार जा, सबके सुख विशाल जा, जय जगत पुकार जा। गाना संदेश जो जहान की जो किसी की हार हो, जय जगत पुकार जा। बजा। इसी क्रम में हमारे बीच में प्राप्त हुई थी विश्वविद्यालय से, बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा। और इसी क्रम में मुझे लगा कि मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं कहीं भी मिर्जापुर में कहीं नहीं रहा हूँ, मैं कभी आया था यहाँ। लेकिन जब मैं यहाँ आया मैं सोचता था कि मैं वहाँ जाऊँगा, फिर ना मुझे कोई जानने वाला है ना मैं किसी जानने वाला हूँ। लेकिन मैं यहाँ आया, मुझे यहाँ पे लोग मिले और मेरा बहुत ज़्यादा मन से किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर कुलपति हमारी माननीय कुलपति बहुत ही सरल स्वभाव की, बहुत ही मिलनसार, मुझे मेरे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उनके सामने में काम कर रहा हूँ। समापन मंच पर उपस्थित केवी कॉलेज के और बिनामी कॉलेज प्रोफेसर अरविंद मिश्रा सर, बीएड डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विभूति मिश्रा सर। ये नाम मुझे पहले लेना चाहिए,
वो मैं अब ले रही हूँ। थी मेरी, उसमें जो हम लोगों ने स्काउट गाइड किया था, उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ताली बजा। और मंच पर ही हमारे सामने बैठे हैं हमारे रोवर्स रेंजर्स या स्काउट गाइड जो कहिए, कार्यक्रम बीएड में तो स्काउट गाइड प्रशिक्षण ही है। और अब जो कि तो हमारे ये स्वयं सेवी जो हमारे और स्वयं सेविकाएँ हैं, बीएड के हमारे विद्यार्थीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी सुधीजन, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही, कहते ना कि ऊर्जा देने वाला था। और सिर्फ चले नहीं गए, इधर उधर की बातें करते हुए ये भी ध्यान रखें कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। बहुत ही मानसिक रूप से वो ऐसा जाल बिछा देते हैं कि कोई भी व्यक्ति बच के नहीं जा सकता। हम लोग बहुत बचने का प्रयास करते थे, जैसे आप लोग काफी देर से बैठे हैं, भूख लगी है, प्यास भी लगी, लेकिन तब तक फिर उसी में वो शुरू कर देते थे, दूसरा स्टैंजा, तीसरा स्टैंजा। और सच में जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि बहुत अंतर नहीं आया है आप में। जो 85 में मैंने देखा था वही एक्टिविटी, वही मन स्थिति वो आज भी मुझे देखने को मिला। तो एक आध व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं जिनको आप भूल नहीं सकते। जैसे कि मुझे प्रोफेसर विभूति जी ने मुझे बताया तो मैं तत्काल जो है मेरी इमेज वही बन गई आपके बारे में। और जब मैंने देखा तो मुझे लगा अरे कोई अंतर नहीं, क्योंकि यहाँ जो आता है व्यक्ति वो अपने बारे में नहीं सोचता कि मुझे क्या करना है। वो तो जो कर्तव्य लेके आया है, जो कर्तव्य बोध है उसके अंदर है, वो उसको दूसरों के सामने वो सारे गुण डालना चाहता है। मैं कई बातों पे कई जगह मैंने सोचा था कि आपके लिए क्या क्या बोलूं, क्या क्या ना बोलूं। मैं विचार एक ही लक्ष्य है, जो हमारा जो करिकुलम होता है ना, जो पाठ्यक्रम होता है, वो पाठ्यक्रम सिर्फ शैक्षणिक और ज्ञानात्मक आपका विकास करता है, लेकिन जो ये को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, इनके माध्यम से आपकी पर्सनैलिटी, टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, समग्र विकास। उन प्रशिक्षण की ऊंचाइयों को छूते हैं
जो हमेशा बच्चे सीख करके अपने व्यक्तित्व में, अपने व्यवहारिक जीवन में जब आएंगे तो निश्चित रूप से आदरणीय कुलदीप शुक्ला जी को भी याद करेंगे। जैसे आज बच्चों, मैं अंत में बहुत समय हो गया है करूँगा, कितने इस बच्चों में इच्छा जागृत हुई वो हाथ उठाएंगे कि भविष्य में हम भी मंच पर बैठेंगे। जो हमारा आशीर्वाद है, 77 में थे उस समय स्काउट गाइड के ट्रेनिंग लिए थे जो है, लेकिन आज भी 3 ताली वह सब चीज़ें आज भी हमको याद हैं। तो बच्चों प्रशिक्षित होकर के अच्छे अनुशासित रहते हुए लगन के साथ आप ऊंचाइयों पे जाएं, जिससे हमारा हौसला बुलंद हो, इस महाविद्यालय का नाम हो। मैं बस बस एक आप सिर्फ मेल डिपार्टमेंट कर रहे हैं। और एक साथ राष्ट्रगान शुरू। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ है। अपने परिचय देते हुए बताएं, क्या बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया, पूरा बताएं। मैं डॉक्टर भवभूत मिश्रा, अध्यक्ष शिक्षा संकाय केवीपीजी कॉलेज मिर्ज़ापुर। हमारे यहाँ बीएड के 4th सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में 5 दिवसीय स्काउटिंग गाइडिंग का प्रावधान है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिनांक 18 से 22 मार्च तक यह आयोजन किया गया। आज इसका समापन का कार्यक्रम था। बच्चों को पुरस्कृत किया गया और 100 जो आपके यहाँ बच्चे उपस्थिति में आपने पुरस्कार किया, उस पर प्रथम किया है, उससे क्या कहना है? शिक्षा संकाय में 75% अटेंडेंस का होना आवश्यक है। जिनका भी अटेंडेंस 75% से कम होता है उसको हम लोग यहाँ पे रोक देते हैं। आज बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए मैंने एक नई परंपरा का सृजन किया है। उसी के मद्देनजर हमने जो बेस्ट अटेंडेंस अवार्ड था वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार हमने प्रदान किया। अभी हम खड़े हैं केवीपीजी कॉलेज में। यहाँ स्काउट गाइड का समापन का हो रहा था कार्यक्रम। यहाँ पे इनको अटेंडेंस में सम्मानित किया गया है। आइए पूछते हैं इनसे कैसा लगा और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। आपको अटेंडेंस में मतलब मिला है, सम्मानित देते हुए बताएं आप कैसे, कहाँ से आप? मेरा नाम मुस्कान मिश्रा है। मैं बीएड 3rd सेमेस्टर का छात्र अध्यापक हूँ। मुझे अटेंडेंस में के लिए मतलब 2nd प्राइज मिला है। मुझे पुरस्कार पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें मैं इसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ। उन्हीं के मतलब प्रभाव में आकर मैंने अपनी अच्छी उपस्थिति बता पाई और साथ ही बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपने आने वाले भाइयों के लिए संदेश देना चाहूँगा कि वो भी अपने मतलब अगर अटेंडेंस बनाए रखेंगे, अगर नियमित विद्यालय जाएंगे तो उनको भी अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। कितने दिन का था आपका? मेरा 140 दिन का था। आप अपना परिचय देते हुए सर हमें बताएं। अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम ज्योति मौर्य है। मैं दूधना तिराहा कंती विंध्याचल से बिलोंग करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग यहाँ के बताए गए टीचरों द्वारा कि आप लोग निरंतर क्लास में आइए और यहाँ से बताए गए सभी चीजों को अच्छे से सीखिए और डेली आइए, जिससे सभी चीजों को अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सके। कुलपति जी से सम्मानित में कैसा लगा?
बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट प्राइज मिला है अटेंडेंस के लिए। बहुत सी परिस्थितियों को लड़ते हुए मैं यहाँ आई हूँ। जी आप बताएं। मेरा नाम कलश गुप्ता है। मुझे अटेंडेंस अवार्ड में सेकंड प्राइज मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मुझे किसी विश्वविद्यालय की कुलपति से कोई अवार्ड मिला है, वाइस चांसलर से। तो मैं अपने आप को बहुत परम सौभाग्य मेरा है कि उनके हाथों मुझे मिला। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आगे से जो भी छात्रा अगर बीएड करने की सोच है तो वो पूरे ध्यान से मन लगाकर पढ़े और रोज अपना अटेंडेंस दे, पूरी श्रद्धा से पढ़े। धन्यवाद। जी आप मेरा नाम प्रगति अग्रहरी है और मैं बीएड तृतीय सेमेस्टर की छात्रा अध्यापिका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आज मुझे भी अटेंडेंस के लिए थर्ड प्राइज मिला। इन सब के साथ आज हमारा जो स्काउट गाइड था वो 5 दिन का था और वो आज एंड हुआ है। और इन सब के साथ बहुत सारे कंपटीशन हुए थे, हमें प्राइज मिला है कुलपति महोदया से। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो आएंगे अभी, उनके लिए? जो आएंगे सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और हम यही कहेंगे कि अपने अटेंडेंस के साथ साथ आप और चीजों में पार्टिसिपेट हो ताकि आप सबका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो और आप आगे भी ग्रो कर पाए। थैंक यू। धन्यवाद। जी 1 मिनट भैया बंद कर दीजिएगा। कार्ड दिया गया है और उसमें आप क्या कहना चाहते हैं और बच्चे जो आए उनके लिए संदेश देना चाहते हैं और जो बच्चे लिए हैं उनको? देखिए, आज मेरा नाम कुलदीप शुक्ला है। मैं जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट के पद पर कार्यरत हूँ और भारत स्काउट गाइड मुख्यालय लखनऊ के तत्वाधान में 5 दिवसीय बीएड विभाग में परिचयात्मक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जो आज दीक्षांत समापन समारोह के रूप में संपन्न हो रहा है। इसमें लघु नाटिका, एकल गीत, सामूहिक गीत, कई तरह के कार्यक्रम, फैंसी शो आयोजित किए गए, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को कुलपति महोदया द्वारा पुरस्कार दिया गया। और निश्चित रूप से बीएड विभाग के बीपीजी कॉलेज के छात्रों द्वारा स्काउट गाइड का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न किए बच्चों ने। मैं एक बार पुनः अपने स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन को, जो प्रतिभागी यहाँ प्रतिभाग किए थे, सबको बधाई दे रहा हूँ। निश्चित रूप से भविष्य में ये समाज के आने वाले कल में एक सफल शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे। धन्यवाद सर।